बिहार एनडीए में घमासान के बीच जमुई से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री आमतौर पर ऐसी यात्रा तभी निकालते हैं जब वो चुनाव की तैयारी में लगे होते हैं। मुख्यमंत्री को आभास हो गया है कि बिहार में सरकार गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव की तैयारी में नीतीश कुमार लग गए हैं। बिहार एनडीए की सरकार कभी भी गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव तय हैं। दरअसल एनडीए में शामिल मुकेश सहनी की पार्टी बीजेपी से नाराज चल रही है। ये सरकार बहुत लंबे समय चलेगी नहीं और मुझे लगता है कि अब ये नीतीश सरकार या एनडीए की जो सरकार यहाँ पे चल रही थी उसका पतन बहुत जल्द होगा और बहुत जल्द अब ये सरकार गिरेगी। यहाँ बिहार के नालंदा में जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत के बाद अब छपरा में भी कई लोगों की मौत हुई है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष का हमला तेज होता जा रहा है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए कह दिया कि जल्द ही शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए, नहीं तो जिन लोगों की जहरीली शराब से मौत हो रही है उनकी हत्या का केस मुख्यमंत्री पर चलना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी यही मांग करूंगी। इनके गृह जिले में इतने सारे लोग मर गए, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान नहीं आया कि क्यों लोग मरे, कैसे मरे, क्या कार्रवाई होगी। हम तो लगातार पिछले शीतकालीन सत्र में भी हमने कहा कि शराब खुलवाइए, लाइसेंसी दुकान दीजिए ताकि लोगों की इस तरह से मृत्यु नहीं हो। क्या हम तो यही कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से हम मांग करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर हत्या का केस चलना चाहिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में पूर्व क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के फैन सुधीर कुमार की एक पुलिसकर्मी ने पिटाई कर दी। जिले के टाउन थाना के एक मुंशी ने उन्हें गाली दी, फिर मारपीट की। पीड़ित सुधीर इस घटना से काफी मर्माहत हुए। उन्होंने टाउन डीएसपी राम नरेश पासवान से इसकी शिकायत भी की। उन्होंने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सुधीर ने कहा कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज से कुछ साल पहले जब ये थाना भवन नया बना था उस समय उन्हें सेलिब्रिटी के तौर पर उद्घाटन के लिए बुलाया गया था, लेकिन आज उसी थाने पर उनके साथ मारपीट की गई। मेरे एक छोटे भाई किशन कुमार को अचानक उठा लिए गए 5 बजे। मुझे ये मालूम नहीं था, शाम 5 बजे। तो हम जैसे घर आए तो मालूम चले कि छोटे भाई को ले गए। तो हम आए थाने पे मिलने के लिए। तो थाने पे मिलने के आए तो जैसे ही उनको लॉकअप के करीब बुलाए तो पता नहीं कि हम तो नहीं पहचाने उन पदाधिकारी को। तो अभी पता चले कि वो मुंशी जी थे यहाँ के। तो उन्होंने मुझे हाथ भी उठाया, लेकिन हाथ तो नहीं मारे, लेकिन 2 लात पैर पे मारे। बस हमें बहुत दुख हुई क्योंकि हम भी भाषा का उपयोग किया गया। हाँ, अभद्र भाषा। और हमें याद है कि इस थाने का जिस दिन ओपनिंग था हम सेलिब्रिटी बनकर इसी थाने में आए थे, लेकिन आज मुझे ऐसा बिहेवियर यानी ऐसे पता चल जाता है कि आम जनताओं के साथ क्या रवैया अपनाते होंगे। नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटे पहाड़ी मोहल्ले में जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत के बाद जहां जिला प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटा है, वहीं ऐसे लोगों के मकान और जमीन पर नोटिस चिपका दिया गया है जो अवैध तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं। उनसे मकान संबंधित जमीन के दस्तावेज दिखाने को कहा गया है। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने मोहल्ले की सड़क पर उतरकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीड़ित महिलाओं ने एक सुर में कहा कि दोषी कोई है और सजा किसी और को दी जा रही है। सदर एसडीओ कुमार अनुराग ने बताया कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र का सर्वे कराना जरूरी है। ऐसे में पता चल जाएगा कि किनके पास मकान और जमीन से संबंधित दस्तावेज हैं और कौन अवैध रूप से रह रहा है। भविष्य में इस तरह की कोई बड़ी घटना ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। बिहार में इन दिनों हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। इस बीच राजधानी पटना में आम लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरों की स्थिति का जायजा लेने खुद जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह रात में सड़क पर निकले। उन्होंने आम लोगों के बीच पहुंचकर अलाव सेकने के दौरान उनका हालचाल पूछा। इसके अलावा जिलाधिकारी रैन बसेरों में भी गए, वहां मौजूद लोगों को मिल रही सुविधाओं को लेकर उनसे जानकारी ली।